डोरमेंसी खत्म हो गई है तो हमें कौन से पौधे में कैसे खाद देना है और कैसे नहीं। तो सबसे पहले हमें खाद के लिए आपके पास जो चीज़ उपलब्ध है, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि नहीं यही चाहिए, आपके पास जो उपलब्ध है। तो अभी हमें क्या, सबसे पहले इस पौधे की, अब जैसे ये प्लांट देख रहे हैं मेरा, अब तक मैंने कोई खरपतवार वगैरह नहीं हटाई थी सर्दियों में, मैंने हर वीडियो में बताया है। और हर आदमी अपने अलग व्यू रखता है, तो मेरा जो व्यू है मैंने इसको डोरमेंसी में और इनके बरसात में मैं नहीं हटाता, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी को ये बाहर निकाल देते हैं और हमें इसके पानी की आवश्यकता का भी पता लग जाता है। अब इनका हम ये सारी खरपतवार वगैरह को निकालेंगे और इनकी हल्की हल्की उड़ाई करेंगे। मिट्टी सूखी है तो आप खाद तुरंत दे सकते हो, और मिट्टी अगर गीली है, जैसे ये मैंने कुछ पौधे 2-4 दिन पहले निकाल के और इनकी मिट्टी निकाल के सुखा दी थी, इनकी जड़ वगैरह, अब इनमें 2-4-5 दिन बाद आप खाद पानी दे सकते हैं। और जो इस तरह से जो नए पौधे हैं, इसकी आप ये सिंगल टहनी है इसकी, लेकिन मैंने क्या है इनकी कटिंग तो नहीं करी, क्योंकि मुझे फरवरी में इनकी कटिंग करके इनसे, क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट है तो ये फ्लावर मार्च अप्रैल में दे देगा, नया पटाव लेगा ये दे देगा। लेकिन नॉर्मल वो विषम जैसे ये देख रहे हैं, ये मैंने लास्ट ईयर किए थे, इसने फ्लावर नहीं दिए। इस बार अब मैं और इसको कटिंग कर देता हूँ तो ये फ्लावर नहीं देगा, लेकिन इस बार ये अप्रैल में मार्च में फ्लावर दे देगा। तो इस तरह से आप ये चीज़ पहचानें। और अब हमें खाद देना है दोस्तों, तो खाद के लिए आपके पास जो चीज़ उपलब्ध है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ नेसेसरी है। तो सबसे पहले हमें इस पौधे की अब ग्रोथ लेनी है, इसकी रूट का डेवलपमेंट करना है। जब इसकी रूट डेवलप होंगी तभी ये ऊपर से अच्छी पत्तियां देगा, बड़ बनाएगा, फ्लावर देगा। तो अब सबसे पहला हमें खाद इनमें ये देना है। वैसे तो इनके अंदर अच्छा खाद मिला हुआ है, लेकिन लगातार बरसात की वजह से लास्ट उसमें तो इसके गोबर वगैरह की जो खाद हमने वर्मी कंपोस्ट वगैरह और बोन मील नीम खली वगैरह मिलाए थे, तो पानी के साथ ज़्यादातर बह जाते हैं, वो नॉर्मल मिट्टी रह जाती है। तो इनको हमें हर साल में 6 महीने में एक बार रिचार्ज करना पड़ता है। और नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि फ्लावर नहीं देंगे, पोटाप भी लेंगे, फ्लावर भी देंगे, लेकिन थोड़ी सी मात्रा कम हो जाएगी। तो अब हमें इनके साथ खाद देना है। तो सबसे पहले आप खाद की अब व्यवस्था कर लें। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरे पास सागरिका का ये सीविड आता है, तो सीविड ग्रेन्यूल्स में भी आता है और लिक्विड में भी आता है, तो आप ये मंगा लें। और दूसरा जो नीम खली के जो पाउच वगैरह हैं ये, या नीम के पत्ते आप ले सकते हो, सूखे पत्ते कहीं से भी, अगर पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं, ये नीम खली ले सकते हैं आप। और ये अहम होती है फंगीसाइड, तो ये हर गार्डनर के पास मिलती है। फंगीसाइड भी चाहिएगी हमें, और नीम खली या नीम के पत्ते या नीम की खाद जो भी आपके पास उपलब्ध है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपके गोबर की खाद अच्छी पकी हुई हो या कम पत्तियों की खाद हो, या आपके पास वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो भी है आपके पास, ये मेरे पास कुछ पैकेट पड़ी हुई हैं तो मैं आपको दिखाने के लिए, तो आप ऑप्शन में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको वही देनी है। तो अभी हम इसको ऑर्गेनिक खाद देंगे, और मेरे पास राख है अभी, तो ये आप राख ले सकते हो ऑप्शनल में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। अभी हमें इसके पौधे की NPK के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ें देंगे। जब ये वृद्धि लेगा, बड़ बनेंगी, फिर इसको ज़्यादा अच्छे फ्लावर के लिए हमें इसमें पोटास की वगैरह जो ग्रेनुअल्स में पोटास आता है 40-50 रुपये, वो पोटास दे देंगे। या फिर अपन ऑर्गेनिक में जाएंगे तो ऑर्गेनिक में 005234 आता है, या 000 करके 50 आता है, वो भी आप ले सकते हो। और थोड़ा थोड़ा ऊपर और जड़ों में डाल के आगे फ्लावर लेंगे। सीविड और ह्यूमिक एसिड आप है तो ह्यूमिक एसिड ले सकते हो, या आपके पास सागरिका का है तो सागरिका का ले सकते हो। ये मेरे पास उपलब्ध है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब जो जिनकी मिट्टी गीली है उनकी आपने गुड़ाई करके 2-4 दिन इसको हवा दिला दी। अब हवा दिलाने के बाद इनकी जो साइड में छोटी छोटी रूटें हैं वो सूख जाती हैं, झड़ जाती हैं अपने आप, और ये फिर नई ग्रोथ लेगा और नई जड़ें बनाएगा। ये हल्का सा इसमें फंगीसाइड मैंने पहले डाल रखा था, और अब खाद में भी हम मिलाएंगे। ये मैंने सबकी इस तरह से गुड़ाई कर दी है कुछ पौधों की, और क्योंकि पौधे बहुत हैं, टाइम कम है, तो मैं कुछ जैसे ही टाइम मिलता है धीरे धीरे करता हूँ। और इस तरह से जिन पौधों की मिट्टी सूखी हुई है ऑलरेडी, ये देखें आप, इनकी मिट्टी सूखी हुई है तो मैं इसमें अभी भी खाद दे सकता हूँ। ये मेरा S501 करके है, इसका फ्लावर बहुत प्यारा आता है, और ये देखिए इसमें बड़ बन रही है। तो अब इसको जैसे मैं खाद पानी दूंगा तो ये नई ग्रोथ लेगा और फूल वगैरह खिलाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, अब खाद कैसे देना है। अब बड़े कोई हल्के सहारे से आप इसको, ये देखें इसकी मिट्टी कितनी अच्छी बनी हुई है, इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हम गुड़ाई करेंगे, हल्की हल्की इसकी गुड़ाई करके, तो क्योंकि इसकी मिट्टी सूखी हुई है, कई दिन से मैंने इसमें पानी नहीं दिया है, और जड़ नहीं कटे दोस्तों। और जड़ कट जाएगी तो 2-3 दिन 4 दिन अगर कहीं लग रहा है कि कोई जड़ खराब हो गई है, कट गई है, तो उसको 5-7 दिन आप सुखा दें, उसके बाद इसके अंदर खाद दें। अगर जड़ अगर ठीक है तो आप इसमें साथ के साथ भी खाद पानी दे सकते हो। तो इस तरह से इसको करेंगे, और इसकी मिट्टी को हम ऐसे निकालेंगे धीरे से। अभी देखें इसमें आप नमी है नीचे, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था, अभी 2 दिन से ही थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, और मैंने पौधों को देखा तो इन्होंने ग्रोथ लेना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे ये काम अभी मेरे गार्डन में शुरू कर दिया है। और आप भी अपने मौसम के हिसाब से ये देख सकते हैं।
तो इस तरह से हम इसको सबको धीरे से इसको निकाल देंगे। अब ये निकालने के बाद ये सारी मिट्टी को हम ऐसे एक साइड में कर लेंगे। ये देखें इसका कोडेक्स नीचे डेवलप हो रहा है, तो इसको हम 1-2 साल बाद ये अच्छा ले लेगा। उसके बाद ही हम इसको बाहर निकालेंगे, बड़ा हो जाएगा जब। अभी इसको हम इसी में रहने देंगे। 1 साल बाद 2 साल बाद ये अच्छा कोडेक्स बन जाएगा, फिर हम इसको ऊपर उठा के रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये अच्छे फ्लावर का पौधा है। ऐसे ये सारे गमलों की मैं 2 पौधों में आपको दिखा देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से देख लें। इसकी मिट्टी इतनी अच्छी है क्योंकि इसके अंदर रूट रोट होने का, पानी रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो मिट्टी आप बहुत अच्छी बनाएं। एक बार आपने अगर अच्छी मिट्टी बना दी अडेनियम के लिए, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये इस तरह से आप हल्के हाथ से साइड से इस मिट्टी को लूज करेंगे, और लूज करने के बाद हम इसको निकाल देंगे। हल्की हल्की से ऊपर से 2-2 इंच 1-1 इंच निकाल देंगे। अगर इसकी जड़ वगैरह कट जाती है, मैं फिर कह रहा हूँ आप सुखा दें इसको। ये देखें भुरभुरी मिट्टी है बिल्कुल, और इस तरह से हम इसको ऐसे कर देंगे दोस्तों। निकालने के बाद अब मैं आपको खाद दिखाता हूँ दोस्तों। तो करीब अब मैं आपको जैसे ये 2 पौधों के लिए दिखा रहा हूँ, तो इन 2 पौधों के लिए हमें 50 ग्राम के आसपास, तो 40 ग्राम 50 ग्राम के आसपास नीम खली लेनी है। नीम खली नहीं है तो आप नीम के सूखे हुए पत्ते मसल के काम में ले सकते हो, नीम की पत्तियां ले सकते हो। तो ये मेरे पास नीम खली का पाउडर है, तो ये खाद का भी काम करता है और ये कीड़े मकोड़े भी नहीं लगने देगा। तो ये ले लेता हूँ। और उसके बाद मेरे पास ये गोबर की खाद अगर आपके पास है वो भी ले सकते हो, मेरे पास वो भी है। ये मैं आपको ये बायो ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ। तो बहुत अच्छा खाद है। तो ये लेने के बाद हल्का सा मैं इसमें, क्योंकि मेरे पास अभी इस समय बोन मील नहीं है, बोन मील होती तो मैं बोन मील मिलाता, और राख भी आप डाल सकते हो। तो 1 मिनट, तो इसमें मैं 1 मुट्ठी ये राख ले लेता हूँ, 1 मुट्ठी ये राख ले लेता हूँ मैं। और उसके बाद करीब 1 चम्मच के आसपास मैं इसमें फंगीसाइड मिलाऊंगा दोस्तों। ये फंगीसाइड ले लिया, ये नुकसान नहीं करेगी। ये मेरी जो मैं फंगीसाइड काम में लेता हूँ, हर आदमी अलग। ये यूथिन M45 ये सस्ती भी आती है, करीब 300 रुपये का आधा किलो आता है, और काफ़ी दिन चलता है। ये क्या है, नुकसान नहीं करती है, अगर ज़्यादा भी हो जाती है तो पौधे को मारती नहीं है। तो ये मैं काम में लेता हूँ, आप कोई सी भी ले सकते हो। और उसके बाद फिर आप, जैसे आपका एप्सम सॉल्ट है, तो एप्सम सॉल्ट तो करीब करीब सबके पास है। एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप फिटकरी को बारीक बना के, और इसके अंदर आधा चम्मच ये एप्सम सॉल्ट या फिटकरी डाल सकते हो। ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और सॉफ्ट रहेगा, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो ये ले लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास DAP ऑर्गेनिक ऑनलाइन मिलती है, नहीं है तो मेरे पास ये कैल्शियम नाइट्रेट है। इससे क्या है, पौधे का तना मजबूत होगा, इसको अच्छी कैल्शियम मिलेगी, और ये वृद्धि करेगा, नाइट्रोजन मिलेगी। तो अभी हमें क्या, पौधे की पहले ग्रोथ लेनी है। अभी फ्लावर के हिसाब से हम खाद नहीं दे रहे हैं, वो बाद में पोटास 0.0 देंगे। तो ये मैं 10-5 दाने इसके सोडियम DAP या जो भी आपका कैल्शियम नाइट्रेट है इसके डाल रहा हूँ, और ये मैंने डाल दिया। बस ये चीज़ें हैं। और ह्यूमिक एसिड है आपके पास तो ग्रेनुअल्स में ह्यूमिक एसिड डाल सकते हो। और सागरिका का अगर ये है आपके पास, ये मेरे पास लिक्विड है, तो मैं इसको पानी में मिला के 1 चम्मच इसको पानी के साथ मिला के, जैसे ये मैंने ले रखा है, इसमें करीब 1 लीटर पानी में और 1 चम्मच के आसपास आधा ढक्कन 1 ढक्कन, ये ज़्यादा भी हो जाएगा नुकसान नहीं करेगा, ये मिलाऊंगा ह्यूमिक एसिड या आपका सागरिका का ये मेरे पास सीविड है। तो अब इनको मैं अच्छे से सबको मिक्स कर लूँगा दोस्तों। थोड़ी बहुत इसके अंदर मिट्टी भी मिला लूँगा मैं। ये मिट्टी मिलाने के बाद आप देख रहे हैं ये इस तरह से, ये इसमें हमने खाद वगैरह हल्का सा मिला लिया है। और मिलाने के बाद ये देखें आप इस तरह से, थोड़ा सा इसमें खाद की मात्रा आप ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सीजन है इसका। ये देखें आप इस तरह से, ये मिलाने के बाद सारा इसमें हम 2-2 मुट्ठी ऐसे डाल देंगे सभी पौधों में। 2-2 मुट्ठी डालने के बाद ये पानी के साथ जैसे हम पानी डालेंगे तो ये खाद नीचे जड़ों तक पहुंच जाएगा। और इसके अंदर जो मिट्टी है वापस जो हमने लिए काम में, उसी मिट्टी को अब हम इसको गमले को पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ आएंगी दोस्तों, गर्मियों में अब हमें पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। सर्दियों के हिसाब से तो हमने ये बिल्कुल ऊपर तक भर रखा था, ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा बरसात में और उसमें ऊपर पानी मिट्टी भर देते हैं ताकि इसमें पानी नहीं रुके। तो अब हमें इसमें थोड़ी जगह छोड़नी है, क्योंकि गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसके अंदर 1-1 2-2 इंच आप छोड़ दोगे और इस तरह से इसको रख दोगे। और जिनमें गीली मिट्टी है उनकी गुड़ाई करके 2-4 दिन आपको छोड़ना है। और ये देखें आप इस तरह से, ये छोटा पौधा है, इसमें भी मैं 1 मुट्ठी डाल दूंगा। ये डालने के बाद
और जो मैंने ऑलरेडी पहले से गुड़ाई कर रखी है, इनकी मिट्टी मेरे पास रखी हुई है, उसी मिट्टी को ऊपर भर दूंगा। और जो खाद वगैरह मैंने बनाई है, इसको 2-2 मिट्टी, 3-3 मिट्टी आप पौधे के साइज के हिसाब से, छोटा पौधा है तो कम दें, बड़ा पौधा है तो ज़्यादा दे सकते हैं वो। और ज़्यादा खाद हो जाएगी तो कई बार क्या छोटा पौधा मरने का खतरा रहता है। तो ये आपने इसके अंदर सारा भरने के बाद मैं इसके ऊपर वही मिट्टी डाल दूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी जगह आप छोड़ें, क्योंकि अब गर्मी है, आने वाले टाइम में तो हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको बार बार पानी देना पड़ेगा पौधे में और पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं लेगा। सर्दी और बरसात में हमें ऊपर तक भर के रखना पड़ता है। तो इस तरह से इसमें खाद देने के बाद इसके ऊपर मिट्टी भर दूंगा दोस्तों। और फिर उसके बाद अभी जैसे ये मेरे ताज़ा हैं, तो इसमें मुझे ये सागरिका का मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 चम्मच, या आपके सामने मैं इसको खोल के, और इसमें आधा चम्मच, 1 चम्मच ये ह्यूमिक एसिड डाल दिया दोस्तों। अभी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला के, ये अभी इसमें मैं और थोड़ी सी मिट्टी डालूंगा, तो अभी इसमें नहीं दे रहा हूँ, इसको अच्छे से हिला लेंगे आप, ताकि पानी में पूरी तरह से मिल जाए। और जैसे पानी हिलाने से ऑक्सीजन वगैरह भी इसकी जड़ों में जाएगी। और इसको मैं करीब करीब 100 ml, 50 ml, ताकि इसके जो खाद है वो नीचे जड़ों तक पहुँच जाए। पर ज़्यादा नहीं देना, नीचे नहीं निकलना चाहिए पानी। और इसको फुल धूप में रख दो, आपको कहीं शेड वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये अपनी ग्रोथ लेना शुरू कर देगा पौधा, जड़ें बनाएगा नई, और नया फुटाव लेना शुरू कर देगा। और 10-15 दिन में ही, ये 20 दिन में ही ये नए फ्लावर वगैरह देना शुरू कर देगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर जुड़े रहें, ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसे ही एडेनियम अरेबिकम के बारे में और पौधों के बारे में जानकारी देते रहें। और आप भी अपने गार्डन में कुछ टाइम निकाल के काम करें, अच्छा लगता है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।